नमस्कार सभी देशवासियों को। मैं डॉक्टर किशन लाल शर्मा प्रदीप टाइम से बोल रहा हूं और किसान अध्यादेश पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं सभी देशवासियों को कि किसान कृषि बिल वैश्विक महामारी के दौरान जो आर्थिक मंदी आई थी विश्व में और देशों में, उसमें 5 जून को किसान कृषि बिल संसद में पेश किया गया था और इसे पास किया गया था। उसके बाद राज्यसभा में ये ध्वनिमत से पास हुआ था। किसान कृषि बिल 1955 का 1966 का ही एक एमएसपी का न्यूनतम सिक्योरिटी बिल है, जो कि न्यूनतम मूल्य, एक निश्चित मूल्य किसान के फेवर में जो भी अनाज और चावल, गेहूं, दालें होती हैं वो जो सरकार को लेना पड़ता है, चाहे वो कितना भी उत्पादन करे। एक उसका निश्चित कृषि केंद्र मूल्य आयोग जो है उसको निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। जैसे 19 रुपये प्रति किलो कुछ पैसे गेहूं है, 18 कुछ रुपये कुछ पैसे चावल है, उसको एमएसपी कहा जाता है। जो कि इससे कम खरीदने वालों पर उन्हें जेल होती है और दंडित किया जाता है। और एक इसमें निश्चित अनुपात में व्यापारी पहले जमा करते थे, बिजनेसमैन कोई भी, और अधिक माल जमा करने पर उन पर गवर्नमेंट सरकार छापे मारती थी। ब्लैक खाद्य पदार्थ जमा करने पर अब वह अधिकार खत्म कर दिया गया है और उसमें अब पूंजीपतियों के हाथ में यह दे दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े अडवाणी ने, अंबानी ने बड़े बड़े साइकिलों बनाए हुए हैं जो कि सरकारी गोदामों से एपीएमसी की जो सरकारी मंडियां हैं उनसे भी बड़े बड़े गोदाम हैं। इसमें प्राइवेट मंडी भी सरकारी मंडी के सामने खुलेगी और दूसरा, किसानों की फसल पर उगने से पहले ही एग्रीमेंट होगा, उसका मूल्य तय हो जाएगा और वो मूल्य तय होने पर ही उसका उत्पादन के पैसे मिलेंगे। अगर मान लो कि आलू में कुछ खराबी है तो उसके पैसे घटाए भी जा सकते हैं उससे, लेकिन निश्चित मूल्य पर ही पैसे देने पड़ेंगे। अगर आलू खराबी है तो पैसों में कटौती की जा सकती है। इसीलिए देश में ये किसानों ने, जो भारत जो है घनी आबादी वाला देश है, विश्व में दूसरा स्थान रखता है चीन के बाद, और खाद्य पदार्थ एक ऐसी चीज़ है जो भारतवासियों के लिए गेहूं, चावल, दालें, सब्जी, फल बहुत ज़रूरी हैं हर इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी हो। और किसानों को एमएसपी पर बहुत भरोसा था और ठीक भी है, उचित भी है। किसानों का आंदोलन एक जनता का आंदोलन है और जो जायज़ भी है। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के असमानता को देखते हुए पूंजी के पक्ष में यह तीनों बिल पास किए हैं और बड़े बड़े राज्यों में, सभी राज्यों में ज़्यादातर जहां गेहूं और चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बड़े बड़े साइकिलों बना रखे हैं जो कि सरकारी गोदामों से बहुत बड़े हैं और एयर कंडीशन भी हैं। जो कि वैश्विक महामारी के दौरान जो जनता को अनाज मिला था फ्री, वो सरकार से मिला था, सरकारी गोदामों से दिया गया था, क्योंकि WHO ने वैश्विक महामारी मार्च में 22 मार्च को घोषित किया था और नवंबर तक यह मिला है भारत की जनता को। लेकिन जब पूंजीवाद के पास जाएगा, पूंजीवाद और सरकार में अंतर है, पहले ये समझ लेना जरूरी है। जो गवर्नमेंट और सरकारी होती है मंडियां, जो सरकारी रेलवे है या डिपार्टमेंट बैंक है या कोई भी हो, जो भी अधिकार होता है उस पर जनता का अधिकार होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता सरकार का। उसमें राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें ही मालिक होती हैं और उसकी सुरक्षा कानून करता है सैनिकों बल द्वारा। देश की आंतरिक संप्रभुता की सुरक्षा पुलिस प्रशासन करता है और बाहरी सुरक्षा तीनों सेनाएं करती हैं। और इस सेनाओं में, पुलिस प्रशासन में किसानों के, नौजवानों के, परिवार के बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं,
और किसान कृषि प्रधान देश है भारत, 70-75% लगभग, और सारी आबादी किसानों के ऊपर ही टिकी है। देखिए, सोना और रुपया कागज के जो नोट हैं, जो सरकारी ने जो गवर्नमेंट ने इस पे मोहर लगा रखी है, जो कि दबदबा रखती है, लेकिन वह वस्तु खाने की नहीं है। खाने के लिए सोना और नोट नहीं और ईंट पत्थर नहीं खाए जाएंगे, अनाज ही खाया जाएगा। इसलिए चाणक्य ने भी अपनी नीति में इसको सबसे जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। और अब इसी की लड़ाई जारी है। जो किसान आंदोलन है वो बिल्कुल उनकी जायज, एकदम सच और सही भी है। किसान की फसल तो पूंजीपति बेच देंगे, किसान का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जनता के हाथ में जो 4-5 महीने बाद जो महंगा अनाज आने वाला है, उसकी अभी जनता को सूझ नहीं है। वही किसान आंदोलन बता रहा है कि पूंजीपति अपना माल फ्री में नहीं देता है और वो उसका अपनी लागत भी वसूलता है। देखिए, किसी भी व्यापार में, बिजनेस में मुनाफा जरूरी है, लेकिन पूंजीवादी बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ाता है। और ये कुछ परिवार होते हैं देश में, जैसे अंबानी है, अडानी है, इसमें बहुत से पूंजीवादी भी हैं जिनकी जानकारी अभी नहीं दी जा रही है, क्योंकि बहुत नए पूंजीवादी भी उभर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी भी उभर रहे हैं देश में, विदेशों में भी। और सभी जगह पूरे वर्ल्ड में 2 ही राजनीतिक हैं, एक पूंजीवाद साम्राज्यवाद और एक समाजवाद साम्यवाद, किसानों, मजदूरों और जनता की। इसको इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में, जो पूर्व महिला प्रधानमंत्री थी भारत की, उन्होंने रसिया से मिलके बोकारो स्टील प्लांट और बहुत से जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था, ताकि जनता का अधिकार बना रहे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको पूंजीवादी राष्ट्र की ओर जा रही है। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त किया गया है, रेलवे डिपार्टमेंट को भी पूंजीवाद की ओर ले जाया जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों को भी, जैसे मोबाइल है, इसकी भी जो पूंजीवादों के हाथ में है। पूंजीवाद के हाथ में कच्चा तेल भी है जो भारत का है, लोहा भी है जो टाटा का है। सारे जो भारत का जो लोहा है 80 से 90% वो टाटा ही उठाता है पहाड़ों पे से, वो भी। और तेल जो है ज़मीन का, जो 150 कुएँ हैं, वो भी अंबानी जी के हैं। जो बिजली उत्पादन है प्राइवेट का, वो भी मुकेश अंबानी के पास है। और अडानी जी ये गेहूं को भी और अंबानी जी ले रहे हैं। गेहूं का उत्पादन जो है जीवन के लिए, पानी और अनाज, दाल, सब्जी, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ख़ास तौर से भारत के लिए जनता जो बहुत गरीब है, जो कि मुश्किल से 1 महीने का ही अनाज रख पाती है घर में, कुछ लोग हज़ारों में 1-2 साल का रख लेते हैं, लेकिन भारत में ज़्यादातर 1-2 महीने से ज़्यादा या 15 दिन के भी हैं। डेली भी आटा चावल खरीदने वाले बहुत से लोग हैं, उनको बहुत महंगा अनाज मिलेगा। इनके बड़े बड़े मॉल हैं राज्यों में, सब्जी के भी ये कब्जा कर रहे हैं, और जितना भी फ्रूट्स है, फल हैं, उनको भी ले रही है। लेकिन MSP में जो सब्जी और फल नहीं आते हैं, इसमें ये भी ध्यान रखा हुआ, इसमें केवल गेहूं और चावल आता है। ये सरकार को MSP में जो है खरीदना ही पड़ता था, चाहे किसान कितना ही उत्पादन करेगा, ये इसमें शर्त थी। और जो केंद्रीय कृषि आयोग जो एक है सरकारी, उसके जो अधिकारी हैं वो मूल्य जो है पहले ही बोने से पहले तय कर देते हैं कि गेहूं का 20 रुपये होगा, 19 रुपये होगा, चावल का 18 रुपये होगा। उससे कम वो नहीं बिक सकता है। किसान अगर चाहे तो कम खरीदने वाले पर मुकदमा दायर कर जेल भिजवा सकता है। लेकिन अभी यह कानून ख़त्म कर दिया गया है, इसी की लड़ाई है। देखिए, अनाज जो देश की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, वही हल्ला मचा रहे हैं कि कुछ लोग जो है पूंजीवाद पूरे देश का शोषण कर रहा है। देखिए, जनता का जो एक ये भी क्षेत्र है, धर्म की बात भी आ रही है, देश की बात भी आ रही है। देखिए, सबसे पहले ईश्वर जो है, परमेश्वर का ही सृष्टि है। यहाँ
किसी का कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अधिकार है वो जीने का, खाने के लिए सबको अधिकार है। केवल चंद लोगों के लिए, उनको पूंजीवाद को इसमें अनाज में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी भारत में, इन जबकि खनिज भी इनके पास है, तेल भी इनके पास है, कारें, उत्पादन, मालगाड़ियाँ, रेल डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी चल रही हैं, जापान की भी, भारत की भी में पूंजीवाद के हाथ में पेट्रोल है, डीजल है, सरकार के पास भी है। अब इसलिए वैश्विक महामारी जो है एक चाइना का हमला था ताकि कम्युनिस्ट क्रांति लाई जाए देश में, वो इसको नॉलेज थी बहुत, और वो जनता के लिए ही उत्पादन करता है चाइना, रसिया जो है। तो इसीलिए जो है भारत पूंजीवाद राष्ट्र है, ये अमेरिका भी पूंजीवाद राष्ट्र है, तो यूरोप के कुछ देश हैं पूंजीवाद राष्ट्र हैं, ये दो ही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूंजीवाद गलत है या वो गलत है, लेकिन खाद्य पदार्थ जनता को सरकारी जो है गोदाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसानों को सरकार में ही बेचना चाहिए। लेकिन पूंजीपतियों के पास धन ज़्यादा है, वो एक बोरी पे 100 रुपये 200 रुपये खरीद लेंगे, लेकिन जनता को वह माल, आटा जो 35 रुपये भी 40 रुपये 50 रुपये 100 रुपये भी कूद सकता है प्रति किलो, 1 किलो 100 रुपये 50 रुपये भी हो सकता है आने वाले समय में, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए सड़कों पर लोगों का शांतिपूर्ण खड़े रहने का अधिकार है, संविधान में दिया गया है, हिंसा का नहीं है, शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए। इसमें सड़कों पर जब जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो यूनियन है, इसमें बहुत सी यूनियन 40-41 यूनियन है, वो शामिल है, इसलिए आपको ये अधिकार है, स्वतंत्रता सोचना है कि हमें सड़क पे जाना चाहिए। नहीं, आपका दिमाग जो स्वतंत्र है सोचने के लिए, व्यक्तिगत रूप से अकेले भी आप स्वतंत्र रूप से अपना फैसला ले सकते हैं। अब आगे धर्म की बात। धर्म जो है एक व्यक्तिगत मामला है, आपको ये देखना धर्म क्या है। धर्म आप ये देख सकते हैं कि ये जो आंदोलन है किसान का मेरे फेवर में है या नहीं है, या आप ज़्यादा पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, या ज़्यादा आपको अनाज की जरूरत नहीं है तो आप उसके पक्ष में जा सकते हैं बहुत से, लेकिन जनता के लिए उस पक्ष में धर्म है। हमारा धार्मिक संस्कार और कर्तव्य है कि सबसे पहले जो हमें सृष्टि ने, ईश्वर ने हमें दिया है, उसके परिवार के लिए हम सड़कों पर खड़े हों, यही हमारा धर्म है। धर्म एक आस्था का क्षेत्र है, हमारे अंतरात्मा का क्षेत्र है, चेतना है, मानव की आत्मा और चेतना ही धर्म है। लेकिन संविधान में आत्माओं का क्षेत्र नहीं है, ईश्वर का क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर जमीनों की लड़ाई है। संविधान जो नए संविधान बने हैं, धार्मिक कानूनों की जगह इस्लाम के कानून है, बाइबिल के कानून है, मनुस्मृति कानून है, भगवत गीता के कानून निरपेक्ष रूप से हैं, सब लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। लेकिन धर्म का क्षेत्र आध्यात्मिक आंतरिक क्षेत्र है, वस्तुओं का क्षेत्र नहीं है। वस्तुओं का क्षेत्र संविधान में है। आपको जो भी जमीन आपकी बेनामा है या पटवारी के पास लिखी गई है, वो सब का जो नदी नाले पहाड़ जो भी हैं, वो सब जो हैं प्राकृतिक के जो राष्ट्र में बटे हुए हैं राष्ट्रों में, उनके संविधान के अंडर में दिए गए हैं। इसलिए आपको जो भी खाने पीने की वस्तुएं, जो भी सामान आपको सस्ता चाहिए, या आपकी जो अधिकार खाने पीने, मकान, कपड़ा, रोटी के लिए भी संघर्ष करना है, वो सरकार से मिलेगा। ईश्वर ने सृष्टि दी है और सृष्टि में वो राष्ट्र हैं और राष्ट्र के पास ये सारा अधिकार है, देश के कानून के पास ये अधिकार है। और वो अधिकार जो है सत्ता के द्वारा लड़के भी लिया जाता है, आंदोलन के द्वारा भी लड़के लिया जाता है, आंदोलन के द्वारा मांग पूरी होती है। अब ये संसद में ये विधायक है जो लाए हैं कृषि बिल कानून जो पास किया है, तीनों जो किसान आंदोलन, इसको तीनों को काला कानून बता रहा है और रद्द करने की मांग की है। ये भी उनकी जायज़ मांग है और वास्तव में कि यह ठीक दिशा है, हिंसा से नहीं, यह शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्योंकि हिंसक आंदोलन 1-2 दिन में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जो जितनी रफ्तार से चलेगा उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको सड़कों पे खड़ा होना है शांतिपूर्वक से, ताकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ये देख सकें कि ये देश की जनता के लिए है, हमारा निर्णय यहाँ ज़्यादा उचित नहीं है, जो कानून में है उसका फैसला जनता के फेवर में करें, जो भी उनका रास्ता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि संसद में जो बिल पास हुआ है वो
एक बार राष्ट्रपति के पास दोबारा संशोधन के लिए जाता है और एक बार राष्ट्रपति उसे जरूर मौका देंगे। एक मौका है आपके संशोधन के लिए है, रद्द करने के लिए संविधान में जगह है नहीं है, ये को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि ये रद्द किया जा सकता है। केंद्र सरकार के ये हाथ में है या नहीं है, जो भी फैसला लेंगी इसमें सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार लेंगी। और यही देखना है कि जनता का क्षेत्र जो है आंदोलन का क्षेत्र है। आंदोलन क्या है? एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, दो व्यक्ति का नहीं है, ये लाखों करोड़ों जनता का आंदोलन है। अनाज पानी जो सृष्टि ने दिया है, फल फ्रूट, वो जनता के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और चाणक्य ने बताया था कि यही सबसे कीमती जीवन के लिए जरूरी है, जिसको बहुत हर व्यक्ति के लिए आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। और एक ये भी है कि समाजवादी क्रांति में धर्म का पतन कभी नहीं होता, धर्म हमेशा साथ रहता है। धर्म सबके साथ है, किसानों के साथ भी है, व्यापारी के साथ ही। धर्म के बगैर इसमें संसार में कोई नहीं रहता है। नास्तिक बहुत कम है, वैज्ञानिक हो सकते हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक भी धर्म को मानते हैं। समाजवादी में एक ये विचारधारा पैदा की जाती है कि समाजवादी आंदोलन किसानों का, मजदूरों का, जनता का आंदोलन धर्म को ख़त्म कर देगा, भारतीय संस्कृति को ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं जो धर्म में भी वोट देते हैं और अपना आर्थिक स्थिति भी चलाते हैं। तो ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हाथ दिए हैं काम करने के लिए। अगर हम ऐसा अधिकार नहीं लेंगे जनता से, गरीब जनता सड़कों पे कम से कम खड़ी हो जाए ताकि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये आकलन कर सके कि जनता के फेवर में आंदोलन है, ये आपका अधिकार है, और शांतिपूर्वक से, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अपने भाई हैं, देश भी अपने ही हैं, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये है, अब ये फैसला भारत की देश की जनता के पास है, लोकतंत्र अधिकार है और हम देश की जनता के साथ हैं, भारतीय संविधान के साथ हैं, क्योंकि संसद के पास विधायक बनाने के अधिकार हैं। भारत पूंजीवाद राष्ट्र की ओर जा रहा है, उसको ज़्यादा ना जाने दें। उसको रोकने के लिए ही तीनों बिल कानून रद्द करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा जो है हरियाणा, पंजाब और यूपी, गाजीपुर जो हाईवे है उस पर बैठे हुए हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन, पंजाब की ट्रेड यूनियन है, भारतीय जो हरियाणा विकास मंच, किसान मंच है, महाराष्ट्र की भी यूनियन है, बहुत सी बैठी हुई हैं। इसलिए हम लोगों का अधिकार है कि हम अपने अधिकार के लिए, जो किसान जो है अपनी मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से फसल उगाता है देश की जनता के लिए, भी वो खड़ा हुआ है। जाति धर्म भेदभाव को छोड़कर हम अपना फैसला सब ले सकते हैं। शांतिपूर्ण से भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, शांति सौहार्द, धर्म के भेदभाव छोड़कर बनाना चाहिए। यह आर्थिक सामाजिक क्षेत्र है। धर्म कभी ख़त्म नहीं होता है, सत्ता परिवर्तन जरूर होती रहती है, ये सृष्टि का नियम है। प्राकृतिक में हमेशा बदलाव आते रहते हैं और यही चेंजिंग करनी है, लेकिन शांतिपूर्वक विचारधारा बहस करनी चाहिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर किशन लाल शर्मा, प्रदीप टाइम्स और जेडी न्यूज़ से, फ्रॉम मोदीनगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हैव ए गुड डे, फाइन डे। 5 बजे पानी दे दिया मुझे सबसे पहले। मेरे साथ किसान यूनियन नेता है राकेश सरकार। क्या कहेंगे? थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 26 जनवरी के बाद सुनेगी। इसका जो योग है 26 जनवरी के बाद हो जाता है, क्योंकि 26 तारीख को आंदोलन शुरू हो गया। इसका योग था 2, 6, 8 होता है शनि का, तो इन पर शनि की ढैया चढ़ी, तो इन पर शनि को चल रहा है। 26 जनवरी का भी योग 8 पढ़ना, अगर 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16, तो 16 का अगर योग जोड़ेंगे तो 7 महादेव की कृपा है। तो जब इनका योग पढ़े वो 60 दिन हो जाएंगे, और 60 धान की हम खेती करते हैं, जो किसान है 60 दिन का धान होता है, तो 2-3 योग